And NDTV's Sujata Dwivedi is the only reporter that has pulled out the names of those five goons of the MNS, has had the guts to actually question the powers that be, including the MNS and the BJP Sarkar in Maharashtra. And that makes us the only network that's asking the difficult questions. Joining me live now, Reshma Tapase of the Maharashtra Navnirman Sena. She's Vice President Roads and Infrastructure of the MNS, and Vishwas Pathak, spokesperson of the BJP, which is the ruling party. रेशमा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा. ये जो 5 लोग हैं आपके पार्टी के, जो एक दुकानदार जिसका नाम है बाबूलाल चौधरी, उस पर हमला किया, थप्पड़ मारा, उसको गाली दिया, क्या ये आप इसको सपोर्ट करते हैं? ये जो एक्शंस हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या है ना, आपको नमस्ते सबसे पहले. नमस्ते. कैसा है ना, हाँ, कोई भी अगर हिंदी में बोल रहा है तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग गए और उनको थप्पड़ मारा, ऐसे नहीं होता है. उसके पहले क्या घटा है ना, वो किसी ने नहीं दिखाया. क्या घटा है? ठीक है, उसके पहले क्या हुआ है, क्या घटा है? कि इसके पहले जो दुकान के मालिक है, उन्होंने महाराष्ट्र में कोई भी भाषा बोली जा सकती है, सिर्फ मराठी छोड़ के. ये नहीं, किसने ऐसा क्यों? नहीं, किसने बोला है कि ये कंपलसरी है कि वो मराठी में ही बोलेंगे? ये मराठी में क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन नहीं, अगर महाराष्ट्र में कहाँ जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? जबरदस्ती है क्या? आदर रखना ये कोई कानून है कि मराठी में ही बात करनी है? ये जबरदस्ती वाली बात सिर्फ महाराष्ट्र में पूछी जाती है. आपके लोगों ने जबरदस्ती की है मैडम? आपके लोगों ने हाथ उठाया, उसको मारा? वहां पे पहले कुछ घटना घटी हुई है, उन्होंने कोई घटना नहीं घटी है. हमारा रिपोर्टर वहीं पे थी. देखिए, हमारे पास इसका वीडियो है. पहले उन्होंने ये बोला, तो बताइए आप. क्या फालतूगिरी है? रेशमा जी, मैं आपको रिस्पेक्टफुली मैं आपको मौका देता हूँ. क्या घटी थी वहां पर? बताइए. मैं वही बताना चाहती हूँ. वहां पे जिस दिन हमारे सीएम ने जो जीआर निकाला था पहले से हिंदी का, वो जीआर जिस दिन रद्द हुआ, उसी दिन की बात है कि हमारे कार्यकर्ता वहां पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, कुछ पटाखे फोड़ रहे थे, और वहीं पे मिठाई लेने के लिए उन्हीं के दुकान में गए थे. और उस टाइम पे उन्होंने पूछा, क्यों इतना जल्लोष चल रहा है, गणेशोत्सव है क्या, ये है क्या? तब हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि अरे आपको पता नहीं क्या, ऐसे ऐसे हुआ है, हिंदी का जीआर अभी रद्द हो गया है, अभी मराठी में बात करना पड़ेगा. तो इस बात पे उनका ये रिएक्शन था कि ये क्या फालतूगिरी है, मतलब मराठी में बात करना फालतूगिरी है क्या? और ऊपर से उनका ये है कि महाराष्ट्र में कोई भी भाषा बोल सकते हैं. मैडम, ये सब आप अभी बोल सकते हैं क्योंकि सब कुछ जो हुआ है वो कैमरे पे आ गया है. आपके जो 5 कायर हैं, आपके पार्टी के जो 5 कायर हैं जिन्होंने हाथ उठाया इस दुकानदार पर, भाषा में बात नहीं कर सकते. वो बुक हो गए अभी. नहीं, हमारे पार्टी में कोई भी कायर नहीं है. किसने हक दिया हाथ उठाने के लिए? किसने हक दिया? कहां पे कानून में लिखा है कि मराठी में ही का बात करनी है? किसने हक दिया आपके लोगों को? मुझे बताओ ना, मराठी में क्यों नहीं बात करना? ये भी कानून में लिखा नहीं है ना. अरे मैडम, आपको पावर किसने दी है? आप तो पावर में नहीं है, आप तो सरकार में नहीं है, और बिल्कुल शायद नहीं होंगे भी. मैं मराठी. तो किसने दिया आपको हक कि किसी और नागरिक पर हाथ उठाने का? यहाँ पे अगर आप रोजी रोटी कमाने आते हो तो यहाँ की भाषा का, यहाँ का किसने बोला? कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है ये? क्यों नहीं? संस्कृत कहाँ लिखा है? लिखा है क्या? आप कानून है क्या? अपमान करना लिखा है आप क्या? कानून है क्या? मुझे बताइए, कानून में भी लिखा है क्या? रेशमा जी, आप कानून है क्या मुंबई के, महाराष्ट्र के? आप मुझे आप कानून है क्या? यहाँ पे सुनिए मेरी बात. कितने सीट है आपके? कौन से कानून में लिखा है कि महाराष्ट्र में आके मराठी भाषा का किसने बोला है? किस कानून में? दो चीज, दो सवाल सुनिए मेरी. दो सवाल मैडम. में लिखा है कि महाराष्ट्र में आके मराठी भाषा का अपमान करे. किस कानून में लिखा हुआ? कौन सा अपमान किया है? वो हिंदी में बात कर रहे थे. इसमें क्या अपमान है? इसमें क्या अपमान है? इसमें क्या अपमान है? वो दुकानदार है जो महाराष्ट्र में 20 साल के लिए काम कर रहे थे, वो टैक्स भरते हैं महाराष्ट्र में. फालतू की आप कौन होते हो? आपके जो मैं मराठी मानुस हूँ. मैडम, आपका थका हुआ जो संगठन है
उसको उठाने के लिए ये सब आप गुंडागर्दी करते हो। आपके जो 5 कायर लोग हैं जिनके नाम है हमारे स्क्रीन पे, हमारे पार्टी को एक तो सबसे पहले आपको कायर बोलने का राइट नहीं है। वो 5 कायर है मैडम। हमारे मन से मैं फिर से बोलूंगा, मुद्दे पे है। सुनिए मैं फिर से बोलूंगा, वो 5 कायर है, उनका नाम भी लूंगा मैं फिर से। वो 5 कायर है क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ सकते, वो अकेले नहीं लड़ सकते मैडम। डोंबिवली में जब पर प्रांतीय लोगों ने मराठी कुटुंबों को मारा तब आपके न्यूज वाले मैडम आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आज कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बात। कल की बात सर, मुंबई के लोग थक गए हैं। मुंबई के लोग जो एमएनएस जैसा इर्रेलेवेंट संगठन है, डेस्परेशन में ऐसे हरकतें करती हैं, मामूली नागरिकों को लेकर हमला करते हैं। क्या आप किसी उद्योगपति को लेकर आप मार सकते हैं? आपके गुंडों को भेजिए ना टफ परेड। क्यों गुंडा बोल रहे हो? आप वहां पे भेजिए, किसी उद्योगपति को जाके मारिए। आप कभी करेंगे? आप हमारे अगर हम लोग हमारी भाषा का आदर करते हैं तो हम गुंडे हो गए क्या? आपको किसी ने आपको हक नहीं दिया हाथ उठाने का। अगर आपको गाली देना है, किसी को समझाना है, आप प्यार से समझाइए, आपके कल्चरल सेंसिटिविटीज प्यार से समझाइए। किसी ने नहीं दिया है आपको हक। और आपके जो 5 कायर हैं रेशमा जी, आपके जो 5 कायर हैं वो जेल के अंदर जाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि वो जेल के अंदर जाएंगे और आप भी जिम्मेदार हैं। और आपके जो बॉस है एमएनएस में वो भी जिम्मेदार हैं इस वायलेंस के लिए। Let me bring in, put a fader down. Let's get in Vishwas Pathak on this. Vishwas, you've heard Reshma, who justifies the violence, which is ridiculous. Your government is in power in this place. Look at the faces of these 5 guys. It's been 2 days. Why have they not been arrested? Certainly, it was a cowardly act, most condemnable act, and action needs to be taken. Kashmira police station has already lodged FIR against these people. On very next day, these boys were detained and action has already been initiated. I assure this entire country and Maharashtra that the Home Ministry is handled by none other than Mr. Devendra Fadnavis, who is also Chief Minister. They will be dealt with very iron hand, whether they belong to MNS or any party, whether it is BJP also, for that matter. Nobody will be spared. Strictest action will be taken and they will be shown their own position. No, but what action is being taken? There are 7 people, 5 people you said have been detained. We have no such information right now of any detentions having taken place. But you have heard, sir, you have heard Reshma ji saying that this will continue. They will keep doing this. They don't see anything wrong in this. जो मराठी में नहीं बोलता है यही खाएगा ये. No, let them. They are openly challenging you on your face. Let them do what they want to do. We will deal it in the very strongest possible way. I am telling you, very next day, these people were detained and inquired. FIR has been lodged. Legal action has already been initiated. And you will and I appreciate you are following this story. You please keep following this story. It will be concluded in its logical manner. रेशमा जी, I'll give you the last word. क्या आप जो बाबूलाल चौधरी हैं, जो ये दुकानदार हैं, उनके परिवार को क्या आप उनसे माफी मांगेंगे for assaulting him in that way? Or are you going to justify the violence? रेशमा जी, क्यों माफी मांगना है? एक तो सबसे पहली बात, आप मुद्दे को I want you to expose yourself. So please. मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मराठी भाषा का सम्मान जो नहीं करेगा, अगर वो मार खाएगा। जो मराठी में नहीं बोलेगा मार खाएगा। मराठी भाषा का आदर। अरे मैडम, 10 साल से यही करके आए हैं आप, और आपका संगठन का कुछ नहीं हुआ है चुनाव में। लोगों ने एमएनएस को रिजेक्ट कर दिया है मैडम। लोगों ने एमएनएस को रिजेक्ट कर दिया मैडम। ये हरकतें चलते नहीं है। आप कुछ नया सोचो। अब लोगों ने रिजेक्ट किया या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन रिजेक्ट किया है बीजेपी गवर्नमेंट आप एक पॉलिटिकल संगठन है मैडम।
ये आज बीजेपी आपका और क्या मकसद हो सकता है? चुनाव जीतने का है ना? आज डर गई है, ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें। Okay. ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मैडम, जो उनको रद्द करना पड़ा, इसकी वजह आई एम से आउट ऑफ टाइम ऑन दिस डिबेट। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, बड़ा मुद्दा कर रहे हैं रेशमा तपसे and all the other people from the MNS, let it be very clear that this is not a party specific issue. This can be any party. The truth of the matter is the cowardice and the facilitation of violence in the name of identity politics in Maharashtra, people are tired of it and they will never tolerate it anymore. Whether it is me on NDTV, whether it is people on the ground, whether it is citizen anger, this is real. You cannot manufacture anger of this kind, and I assure you, and you've heard a guarantee from the ruling party spokesperson here on India Matters, that these people will be behind bars. Thank you to both of our spokesperson guests for joining me on discussion number 1.